प्रधानमंत्री साहब ने बोला है सजा मिलेगी, सजा इनको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, मगर इन बिल्कुल पेशेंस जो सब्र अब तोड़े अपना कि भाई अब तक बिल्कुल को तो बिल्कुल कुछ हुआ अंशाली, नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जाहिर तौर पर जो भारतीय हैं वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानियों का हिसाब होगा, पाकिस्तानी आतंकियों का हिसाब कैसे और कब होगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बने रहे आप मेरे साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की गीदड़ भभकी सामने आई है। सिंधु पर बांध बना तो हमला करेंगे, ये कहा गया ख्वाजा आसिफ के द्वारा। अगर सिंधु नदी पर बांध बनाया तो हम हमला कर देंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में भारत को एक बार फिर से खोखली धमकी दी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई भी बांध बनाया तो पाकिस्तान उस पर हमला कर देगा। उन्होंने कहा कि आक्रामकता सिर्फ गोलियों से नहीं होती, पानी रोकना भी हमला है। ये बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई है। अलिश शाह जी, मैं आपका रुख करूंगा। ये वही पाकिस्तानी रक्षा मंत्री हैं जो कुछ दिन ये एक्सेप्ट करते नजर आ रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 दशक से आतंकवाद है और आतंकवाद से पाकिस्तान लगातार ग्रसित है और पाकिस्तान आतंकवाद में फंसा हुआ है। और अब एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी देते नजर आ रहे हैं ये। बिल्कुल, ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पे ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सेना। ये देखिए ये टैंक मैं साबित कर दूंगा, इस पे एक स्टार प्लेट है, वो सेटअप है। 71 में हमारे फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ तब चीफ थे, चीफ आर्मी साहब थे, वो तब जनरल साहब थे। तो मेरे फादर उस टाइम पे यंग कैप्टन थे, उस टाइम पे वो बता रहे थे कि चीफ आए और वो हेलीकॉप्टर से उतरे और वो ही ऐसे करके खड़े होके या तो जीप के ऊपर या मेज के ऊपर इम्प्रॉम्प्टू कोई स्टेज के ऊपर खड़े होके इम्प्रॉम्प्टू वहां से अपनी तकरीर अपना भाषण देते थे, लोगों को एड्रेस करते थे वहां से। यहाँ पर या तो जनरल आसिम मुनीर उनसे प्रभावित है, वो टैंक के ऊपर खड़े होके, मगर ये इम्प्रॉम्प्टू नहीं हुआ है, ये सेटअप है। इसको मैं साबित कर दूंगा, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, क्योंकि एक स्टार प्लेट, एक सेट जैसे होता है ना प्रॉप्स, एक जब सेट मैं रंगमंच से आता हूँ, थिएटर से आता हूँ, तो थिएटर में हम सेट डिजाइन करते हैं, सेट लगाते हैं, प्रॉप लगाते हैं, एक्टर खड़ी करते हैं। तो इस तरीके से ये एक्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ये जोश दिखा रहे हैं, है कुछ नहीं, ये खोखले हैं अंदर से। अब देखिए अब क्या है ना, मजे की बात ये है, अभी तक हिंदुस्तान ने कुछ करा नहीं है अब तक इनको। जी जी ठीक है, ये वैसे ही पहले डर गए, अब तक बस आग गई है। अगर हम कुछ करेंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा इनका। बस एक बयान आया है कि बची कुची जमीन को आतंकवादियों की हम मिट्टी में मिला देंगे। तो अब ये सोच रहे क्या करेंगे, इन्होंने अपने टैंकों में तेल डाल दिया। पता है टैंकों का तेल कितना महंगा होता है, जहाज में तेल डाल के रेडी बैठे हुए हैं बिल्कुल, कि अब कुछ कार्रवाई करने को मिलेगी तो वो फटाफट रिएक्ट करेंगे। हम उस टाइम पे हो सकता है रिएक्ट ना करें, हम बाद में रिएक्ट करें अपने तौर तरीके से, अपने वक्त में, अपने टारगेट पे। जैसे कि प्रधानमंत्री साहब ने फोर्सेस को फ्री हैंड दे रखी है, आप आइडेंटिफाई करिए, आप चुनिए टारगेट अपना, कब नष्ट करना है, कैसे करना है अपने तरीके से। तो ये तैयार बैठे हुए हैं। इनको, जहां तक मेरा मानना है, इनको ये उम्मीद थी कि पहलगाम हमले के बाद हो सकता है हिंदुस्तान इन पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। इनके जो एलसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो टेररिस्ट आतंकवादी लॉन्च पैड्स हैं, जी उनके ऊपर नष्ट करने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान। अब तक हमने ऐसा कुछ करा नहीं है। जी मजे की तो बात तो ये है अभिषेक भाई, देखिए आप लॉजिकली सोचिए, हमने कुछ करा भी नहीं अब तक, बोला है। और ये इतने डर गए हैं, इतने डर गए हैं। पाकिस्तानी पत्रकार कई बार आते हैं आपके चैनल पे और इतने डर के, बिल्कुल पता नहीं क्या क्या उनकी, तो पता नहीं क्या हवा निकल रही, टाइट होती है उनकी। तो ये केवल बयानबाजी है उनके, चाहे रूस को बोले, किसी को भी बोले, परमाणु बम इनमें दम नहीं है हमसे पंगा लेने का। वैसे एक युद्ध के तौर पे केवल क्या कर सकते, तभी तो ये आतंकवाद एक वेपन, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये चाह रहे थे हम एक हिंदुस्तान में फूट डालना, लेकिन फूट डली क्या, नहीं जी डली। हिंदुस्तान और मजबूत हो गया और एकता पैदा हो गई, सबने मिलकर जिंदा करी। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कश्मीर के अंदर कैंडल लाइट मार्च हुई है बिल्कुल प्रोटेस्ट में। बिल्कुल ठीक है।